हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश XYZ पर स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स के लगातार यही कमेंट आ रहे थे कि स्नातक स्तर और परास्नातक स्तर के सेकंड सेमेस्टर मतलब BA BSc BCom MA BSc MCom LLB BSc AG और जो भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म कब से फिलअप होना शुरू होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पहले ही अवगत करा दिया था कि स्नातक स्तर और परास्नातक स्तर के सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म समर्थ पोर्टल के माध्यम से फिलअप कराए जाने हैं। इसी के साथ आज जो है 17 अप्रैल 2026 को विश्वविद्यालय द्वारा आप सभी स्टूडेंट्स मतलब स्नातक स्तर और परास्नातक स्तर के सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराए जाने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। अब आप सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे RMLU समर्थ पोर्टल। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आएगा यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका लिंक है rmlusamarth.edu.in। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का समर्थ पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। उसके बाद यहाँ पर साइन इन करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स ने जो फर्स्ट सेमेस्टर में यूजर आईडी मतलब यूजर आईडी में आपका एनरोलमेंट नंबर फिलअप होगा और साथ ही जो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय जो पासवर्ड क्रिएट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यदि आप सभी स्टूडेंट पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड फिलअप करने के बाद लॉगिन करके आप सभी स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने कोर्स का नाम देख पाएंगे। जैसे आपका स्नातक में जो भी कोर्स है BA BSc BCom या फिर BBA BCA BSc AG जो भी रहेगा ओपन हो जाएगा। इसी के साथ यदि आपका कोर्स परास्नातक है तो यहाँ पर MA BSc MCom जो भी कोर्स रहेगा आपका लिख करके आ जाएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट का डिटेल देख पाएंगे जैसे नाम, इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद जहाँ पर इनका एडमिशन वगैरह हुआ है, रोल नंबर और जो भी इनका एकेडमिक डेटा है यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी के साथ जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ABCID नहीं लिंक किया है वह सभी स्टूडेंट्स ABCID जल्द से जल्द बना करके यहाँ पर लिंक कर ले, क्योंकि जब तक आप सभी स्टूडेंट्स ABCID लिंक नहीं करेंगे तब तक विश्वविद्यालय द्वारा आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे यू कैन अप्लाई फॉर कोर्स सिलेक्शन इन सेमेस्टर सेकेंड। आपके कोर्स का नाम दिया रहेगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यह भी बता दूं कि अभी जो है परास्नातक स्तर पर MA BSc MCom के जो है सभी कोर्सेज के सही से कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है। तो अभी जो है MA BSc MCom वाले स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन फॉर्म मत फिलअप कीजिएगा। जैसे ही वेबसाइट प्रॉपर वर्क करने लगेगा मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्नातक स्तर में जो भी रहेगा आपका कोर्स BA BSc BCom यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम का नाम, सेशन वगैरह देख पाएंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स मतलब स्नातक स्तर के जो हैं वह सभी स्टूडेंट्स एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे डिसिप्लिन 1 में आपका मेजर सब्जेक्ट, डिसिप्लिन 2 में मेजर सब्जेक्ट और डिसिप्लिन 3 में देख पाएंगे तो आपका माइनर सब्जेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ स्नातक स्तर के जो भी कोर्सेज हैं मतलब BA BSc BCom उन सभी कोर्सेज में माइनर सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में नहीं रहेगा। और इसी के साथ कोर्स सिलेक्शन करते समय मतलब जिस क्रम में यहाँ पर दिया गया है मेजर में जैसे सबसे पहले ज्योग्राफी दिया गया है तो यहाँ पर आप कोर्स सिलेक्शन में सबसे पहले ज्योग्राफी का पेपर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेजर सेकंड में देख पाएंगे आपका पॉलिटिकल साइंस है। मतलब आपका जो भी कोर्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग मतलब जिस सीरियल में ऊपर दिया गया है उसी सीरियल में यहाँ पर अपने पेपर को भी सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यह भी बता दूं कि जो आपको पेपर सिलेक्ट करना है इसके बारे में आपके महाविद्यालय द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। तभी आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज गलत सब्जेक्ट मत चूज कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इन स्टूडेंट्स का सिलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि इनका जो है मुझे सब्जेक्ट मालूम है। इसी के साथ मैं अभी BSc का भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख पाएंगे इनका फर्स्ट सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी है तो मैं यहाँ पर ज्योग्राफी के पेपर को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसमें देख पाएंगे सबसे पहले दिया गया है यू नीड टू सिलेक्ट 6 क्रेडिट। 6 क्रेडिट का रहेगा आपका एक सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे इनका ज्योग्राफी तो यहाँ पर मैं ज्योग्राफी के पेपर को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो जिस पेपर में आपका थ्योरी रहेगा उसमें यहाँ पर थ्योरी के सामने 4 क्रेडिट दिखाएगा। उसके बाद
प्रैक्टिकल रहेगा तो उसके सामने 2 दिखाएगा। इसी के साथ जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, केवल थ्योरी रहेगा, उसके सामने यहाँ पर 6 क्रेडिट का दिखाएगा। जैसे इनका सेकंड सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप सभी स्टूडेंट्स का वोकेशनल कोर्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देख पाएंगे, इसमें जो रहेगा 3 क्रेडिट का रहेगा। तो यहाँ से जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में रहा होगा वोकेशनल कोर्स, उसी को चूज करेंगे। जैसे इन स्टूडेंट्स का योगा एंड फिटनेस था तो मैं इनका योगा एंड फिटनेस चूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। नीचे आने के बाद सबसे लास्ट में दिया गया है को करिकुलर कोर्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी रहेगा ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल साइंस, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स बीएससी सेकंड सेमेस्टर का भी देख पाएंगे। ये बायो स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं, इनका मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पर देख पाएंगे सबसे पहले इनका जूलॉजी मेजर पे दिया गया है, उसके बाद बॉटनी मेजर में है, माइनर में इनका केमिस्ट्री है। तो इनका सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री नहीं रहेगा तो यहाँ पर ये पेपर सिलेक्ट करेंगे। जैसे जिस क्रम में यहाँ पर ऊपर दिया गया है, सबसे पहले जूलॉजी दिया गया है तो यहाँ पर जूलॉजी के पेपर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पेपर दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर इनका प्रैक्टिकल दिया गया है जूलॉजी का, लैब ऑन नॉन कार्डिएट एंड साइटोजेनेटिक्स। उसके बाद थ्योरी पेपर दिया गया है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिसीज। उसके बाद सेकंड में आएंगे तो मेजर में इनका दूसरा बॉटनी है, तो बॉटनी में यहाँ पर पेपर सिलेक्ट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपका जो भी कोर्स रहेगा आप अपने महाविद्यालय में एक बार जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मतलब कोर्स सिलेक्शन करने से पहले। कोर्स सिलेक्शन करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स सबमिट करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपडेट कोर्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपने जो भी कोर्स चूज किया है ओपन हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो यहाँ पर मतलब अपडेट कोर्स पर क्लिक करके अपने सब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जिस स्टूडेंट्स का फिलअप कर रहा हूँ इनका जो है सभी डिटेल सही है, तो मैं यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर सबमिट कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे कोर्स सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कट कर देंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो सबसे पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल्स रहेगा। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे इसी में जो है आपका सेकंड सेमेस्टर भी ऐड हुआ होगा। हिस्ट्री कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन जो दिया गया इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे जो आपका सेकंड सेमेस्टर का रहेगा यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा। इस पर प्रिंट पर क्लिक करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पर लिंक दिया गया है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन सेकेंड सेमेस्टर जनवरी 2026। उसके बाद कोर्स का नाम दिया गया है। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म पर। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से एग्जामिनेशन कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर देख पाएंगे एग्जामिनेशन सेशन जनवरी 2026। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया गया सिलेक्ट योर पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज स्टेटस। यदि आप डिसेबल हैं, किस प्रकार से डिसेबल है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपका नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। यदि आप किसी प्रकार से डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ से चूज करेंगे। जैसे चूज करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी का परसेंटेज फिलअप करने के बाद यहाँ पर स्क्राइब सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि यदि आप स्क्राइब चाहते हैं मतलब अपने एग्जामिनेशन में किसी सेकंड पर्सन को कि जो आपका कॉपी लिख सके, यस नो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे केस में नॉट एप्लीकेबल है तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे वो दोनों ऑप्शन गायब हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। आपने जो भी कोर्स का सिलेक्शन किया है यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे अगेन यहाँ पर कंफर्म एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स अगेन नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का जो फीस रखा गया है वो केवल 900 रुपये रखा गया है। इसी के साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए भी बता दूं, अभी जो है परास्नातक स्तर एमए बीएससी एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म सही से नहीं ओपन हो रहे हैं, इसीलिए मैं उस फॉर्म को ओपन करके अभी इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ। उसका फीस जो रहेगा मतलब एमए बीएससी एमकॉम का शायद 850 रुपये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
तो जैसे ही एमए एमकॉम सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक करिए क्लिक हियर फॉर पेमेंट पर। क्लिक हियर फॉर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नाम, रेफरेंस नंबर, स्टूडेंट का टाइप दिया रहेगा। उसके बाद अमाउंट दिया गया है 900 रुपये। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पर। जैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू फीस का पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर यूपीआई के थ्रू फीस का पेमेंट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स फीस का पेमेंट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर थोड़ा देर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स जो है 3 सेकंड का यहाँ पर वेट करेंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली होम पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फीस डिटेल अपडेटेड। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ से जो है अपने सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे, जो लास्ट में ऑप्शन मतलब सेकंड नंबर पर दिया गया है। यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख पाएंगे मैंने इनका जो है फीस वगैरह का पेमेंट कर दिया है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स अपना फीस रसीद लगा करके अपने महाविद्यालय में इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा, जिससे जो है आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन फॉर्म वेरीफाई हो सके और आपका एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में जारी किया जा सके। इसी के साथ जो है अभी फर्स्ट सेमेस्टर मतलब स्नातक स्तर बीएससी बीकॉम और स्नातक स्तर पर एमए एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा नहीं जारी किया गया है। यदि रिजल्ट जारी हो गया होता तो आप सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म के साथ अपने रिजल्ट को भी लगाते। तो फिलहाल के लिए आप सभी स्टूडेंट जो है फीस रसीद लगा करके अपने महाविद्यालय में 22 अप्रैल तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अपने महाविद्यालय में जमा कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स मतलब बीएससी बीकॉम बीबीए बीएससी एजी और एलएलबी वगैरह के स्टूडेंट जो हैं वह सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स कोर्स सिलेक्शन के लिए अपने महाविद्यालय में एक बार जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा पेपर सिलेक्ट करना है। यदि आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछे, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।